ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा में कभी भी संशय नहीं लाने की, झूठ कपट छोड़कर अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखने की, दे अभिमान में आकर कभी भी ट्रेटर नहीं बनने की, ड्रामा को बुद्धि में रख कर बाप समान बहुत बहुत मीठा देही अभिमानी नम्रचित बनकर रहने की, अपना अहंकार नहीं दिखाने की, अपनी मत छोड़कर एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलने की। परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। हमें ऊंचे ते ऊंची मंजिल पर पहुंचना है, हमें सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है, सत्य परमपिता परमात्मा जी के पास जाना है। इसलिए इस ऊंची मंजिल पर पहुंचने के दौरान मायावी आकर्षण बहुत सारे आने हैं और इस समय का मायावी आकर्षण जो है वो अति प्रभावशाली है। विषय वतरनी कलयुगी सागर से गुजरना है, जहाँ चारों तरफ रावण के मायावी दबदबे का भभके का राज्य है। अनेका अनेक दिखावे हैं इसके, जो सहज ही प्रभु से विस्मृत करने की ताकत रखते हैं। झूठ खंड का झूठ इस समय सत्य से भी ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए हम आत्माओं के सच्चे दोस्त परदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते रहते हैं कि कैसे झूठे मायावी सर्व आकर्षणों से मुक्त रहते हुए हम सब मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और वो है कि एक बाप के लव में हम सब लवलीन रहें, उन्हीं की श्रीमत पर चलें, उन्हीं को याद करें, उन्हीं की छत्र छाया में रहें तो हम सेफ रहेंगे। बाप दादा इस समय अपने बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर अर्थात अपनी छत्र छाया में रखते हुए हम आत्माओं को मंजिल पर ले जा रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम सब सिर्फ उनके स्नेह और सहयोग संग चलते रहें। भूल से भी हमारा बुद्धि का योग इधर उधर न जाए। समझ देते हैं कि ये सत्य मार्ग, ज्ञान का मार्ग, मेहनत का मार्ग नहीं है। प्रभु जी तो हम आत्माओं को बड़ा सेफली हाईवे से लेकर जा रहे हैं। देह की दुनिया से उपराम रहते हुए प्रभु जी के संग हमको जाना है। समझ देते कि मेहनत हमें तब करनी पड़ती है जब हम हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं, अर्थात हद के आकर्षणों में, हद के सहयोग की तरफ चले जाते हैं, अपनी मनमत पर चल पड़ते हैं, मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं लौटने की मेहनत भी तुम्हें करनी पड़ती है, क्योंकि राइटियस रास्ता तो प्रभु द्वारा बताया गया रास्ता ही है, उसी पर चलना है। इसलिए रॉन्ग रास्ते पर चलकर मंजिल पर तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, गुमराह हो जाते हैं, फिर वापस लौटना ही पड़ता है। ऐसी मेहनत से बचने का साधन है एक परमपिता परमात्मा की ही मोहब्बत में रहना, उन्हीं के लव में लीन होकर हर कार्य करना है। फिर और कुछ गुमराह करने वाला रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे में सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे और मंजिल पर भी सहज ही पहुंच जाएंगे। खुश नसीब हैं हम सब जो प्रभु पालना के पात्र बने हैं। परंतु ये खुश नसीबी की जो खबर है, हम औरों को मुख द्वारा कहकर परमात्मा से उनका संबंध नहीं जोड़ सकते हैं। अपनी खुश नसीबी का अनुभव हम सब परमात्म शिक्षाओं को धारण कर, सर्व खजानों को, स्वमानों को, वरदानों को प्रयोग में लाकर फिर उन्हें सेवाओं में लगाकर जमा कर अनुभव करा सकते हैं। अनुभव चेहरे और चलन से कराना है, तभी आत्माओं का आकर्षण जो है वो परमात्मा के प्रति होगा। हमें संत शोज फादर का कर्तव्य भी करना है। निराकार परमपिता परमात्मा का शो हम सब तभी कर सकते हैं जब हम सब उनकी श्रीमत पर चलेंगे। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि अब मनमत को छोड़ दो, क्योंकि मनमत तो पाई पैसे की होती है। वो आत्मा को पाई पैसे जैसा ही वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। आधा कल्प हम मनमत और परमत पर चलकर नरकवासी बन गए हैं। अब श्रीमत पर चलकर सत्य परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। सच्चे परमपिता परमात्मा संग सच्चाई और सफाई से चलना है। सच्चों की रक्षा जरूर होती है, अगर नहीं होती है रक्षा तो अंदर कोई ना कोई झूठ है। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, मना अंदर में कुछ न कुछ झूठ मौजूद है। दैहिकपन जब तक है तब तक माया का वार हम पर होता रहेगा, वो हमें मारती रहेगी, गिराती रहेगी, परमात्मा से बेमुख करती रहेगी। माया की खूबसूरती बाहरी खूबसूरती है, दिखावा है, छल है। ये मायावी आकर्षण आकर्षित करता है, परंतु अंदर से ये खोखला है, धोखा देता है। परंतु जो नहीं समझ पाते हैं और उससे आकर्षित होते हैं,
उनके लिए तो फिर माया एक बहुत बड़ा चुंबक है। जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे हैं वे कभी भी माया के किसी भी रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, वे कभी भी आकर्षित नहीं होते, क्योंकि श्रीमत कभी भी सत्य से विस्मृत होने नहीं देती है, माया से सावधान करती रहती है। परमात्मा से बहुत काल तक अलग होकर आत्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा को हम सब ने पुकारा है कि आकर पावन बनाओ, तो अब उनका कहना हमें मानना है। 5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार तो मीठे परमपिता परमात्मा आते हैं, तो अब उन्हीं का संग करना है और उनसे मिल रही जो समझ है उसी के प्रमाण चलना है। उनके डायरेक्शंस हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी हैं, इसलिए अगर हम उन पर चलते हैं तो हम अपना कल्याण करते हैं, और अगर हम नहीं चलते हैं तो अकल्याण कर बैठते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा राइटियस मत देते हैं हमें, परंतु किसी को भी कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए श्रीमत देकर फिर हम आत्मा को छोड़ देते हैं। स्पष्ट ज़रूर करते रहते हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, अगर हम नहीं धारणा करेंगे तो फिर हम फेल हो जाएंगे। ये भी स्पष्ट करते रहते हैं कि सजाएं भी बहुत खाएंगे, मर्तबा भी कुछ नहीं मिलेगा, मोचरा खाकर मानी मिलेगी, लेकिन कंट्रोल नहीं करते, ज़बरदस्ती नहीं करते कि तुमको करना ही है। शिव बाबा से हमको हर बात अच्छी तरीके से सीखनी है, सब कुछ फिर औरों को भी सिखानी है। ये भी हम आत्माओं का फ़र्ज़ है जो हमको निभाना है। रूहानी बाप की श्रीमत पर जितना हम सब चलेंगे उतना ही हम उनसे वर्षा पाएंगे, पूरा चलने वाले ऊंच मर्तबा पाएंगे। उन्हें याद करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। समझ देते हैं कि देह अभिमान में आकर रावण राज्य में हम सभी ने बहुत पाप किए हुए हैं, विकारों के वश होकर पाप आत्मा बन गए हैं। अभी श्रीमत पर चलकर हमको पुण्य आत्मा बनना है। सत्य शेयर करने की सेवा जरूर करनी है। निराकार परमपिता परमात्मा ही सभी आत्माओं के पिता हैं, इसलिए याद सभी को निराकार परमात्मा को ही करना है। ये संदेश सभी को देना है, वे ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। पूरा समझना है, पूरा समझकर फिर पूरा समझाना भी है, नहीं तो बेसमझी में उल्टे रास्ते पर चल पड़ते हैं। सत्य परमपिता परमात्मा सचखंड में जाने का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए झूठ खंड के जंगल की तरफ हमें नहीं जाना है। हमें रावण की मत पर अब बिल्कुल नहीं चलना है, माया से हार बिल्कुल नहीं खानी है। अब समझ से चलना है, परमात्म समझ से चलना है। अगर हम रास्ता भूल गए तो फिर से जंगल के कांटे अर्थात भिखारी बन जाएंगे। अपने लिए फिर दुख का दस्तावेज लिखेंगे, फिर भुगतान भी करना पड़ेगा। इस बात को, कर्मों की गुह्य गति को बहुत अच्छी रीति हमें समझना है। प्रभु प्यार से वंचित नहीं होना है। प्रभु के पास आए हैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने के लिए, तो अलर्ट रहना है। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर अब नई दुनिया की तरफ लगाना है। सूर्यवंशी घराने में जाने का पुरुषार्थ हमें करना है, चंद्रवंशी नहीं बनना है। चंद्रवंशी नापास की लिस्ट में आते हैं। रास्ता ठीक नहीं पकड़ेंगे तो नापास हो जाएंगे। प्रभु जी सावधान कर रहे हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना है तो पढ़ाई बड़ी एक्यूरेसी से पढ़नी है। ये पढ़ाई एक बार ही होती है, इसे हम दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। जो करेंगे वो फिर कल्पांतर के लिए फिक्स हो जाएगा। हमें अब का फूल बिल्कुल नहीं बनना है। स्वयं शिव पिता हमें पढ़ा रहे हैं, हर बात को पुरुषार्थ के लिए जोर दे रहे हैं। माया से हम आत्मा को सावधान कर रहे हैं, तो हमें सावधान रहना है। माया अच्छे अच्छे फूलों को भी गिरा देती है, ट्रेटर बना देती है, हट गुट तोड़ देती है, तो माया का नॉलेजफुल बनकर उससे सचेत रहना है। माया से छुड़ाने ही तो आए हैं मीठे परमात्मा, तो उनका कहना मानना है। पुरानी चलन पुरानी आदतों को छोड़ देना है। चुंबक का रूप धारण कर रखा है माया ने इस समय, इसलिए प्रभु के संग रहना है। ड्रामा के गहरे राजों को गहराई से समझना है। परमपिता परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं तो ऑपोजिशन के लिए कई आकर्षण खड़े हो जाते हैं जो कि पहले नहीं थे, इसलिए रस्साकशी का खेल शुरू हो जाता है। 100 वर्षों में ही ये बाहरी भव का शुरू हुआ है, जो अनुभव कराता है कि ये दुनिया स्वर्ग है, परंतु वास्तव में ये नर्क है। आत्माएं इसके आकर्षण में गिरती ही चली जा रही हैं, चरित्रहीन होती जा रही हैं। स्थायी सुख के लिए दुखधाम का विनाश होना जरूरी है। अभी चढ़ने का समय चल रहा है, इसलिए गिरने वाली गलतियां अब नहीं करनी है। माया के चंबे में हमको नहीं आना है, नहीं तो पूरा अज्ञानता की नींद में सुला देगी। प्रभु जी की याद में रहकर सेफ रहना है। 21 जन्मों की कमाई करनी है। पूरा पुरुषार्थ, पूरा वर्षा, फर्स्ट क्लास सचखंड में
जाने के लिए फिर फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ भी करना है। दैहिक झूठ कपट को अब छोड़ देना है, नहीं तो संशय में लाकर कभी भी परमात्मा से विमुख कर देगा ये झूठ कपट। सच्चा सच्चा अपना चार्ट प्रभु जी को जरूर लिख कर देना है। ते अभिमान विक्रम कर, ते अभिमान में अगर रहेंगे तो विक्रम करते रहेंगे तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी, गर्भ जेल की सज़ा भी मिलेगी। झूठ खंड बनाएंगे तो झूठ खंड में जाएंगे। देह अभिमान को ख़त्म कर मुलायम बनना है। अब फिर से हमको गलतियां नहीं करनी है। जो हुआ सो हुआ, ड्रामा की भावी समझ अब मिली है कि अब फुल स्टॉप लगा दो। अपनी आसुरी मत पर अपनी चलना है। श्रीमत देने वाले ऑलमाइटी गॉड फादर उपस्थित हुए हैं, तो अब ईश्वरीय मत पर ही हमको चलना है, तब वे हमारी रक्षा करेंगे। झूठे की रक्षा नहीं करते हैं, उनकी तो फिर सज़ा कायम हो जाती है। माया ऐसी आत्माओं को ख़त्म कर देती है, पढ़ाई छुड़वा देती है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अभी दुनिया बदल रही है, दोषी अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर खाएंगे। माया के वश चलने वाले खुश नहीं रह सकते हैं। युद्ध के मैदान पर हैं हम सब, इसलिए हमें खबरदार रहना है। ये माया की लड़ाई तो अंत तक चलनी है। सच सच अपनी कमियों के बारे प्रभु को बता देना है। रूहानी सर्जन ही इलाज कर सकते हैं, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, बल्कि और भी बढ़ती चली जाएगी। क्रिमिनल आई भी छोड़ेगी नहीं, भूतों के वश करती रहेगी, देह में फंसाकर काम विकार में भी गिरा देगी। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि एक शिव के सिवाय कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। पिता व्रता बनो, नहीं तो धोखा खा लेंगे और दुर्गति को पा लेंगे। तो दुर्गति से सदगति में ले जाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का उनकी सावधानियों के लिए, उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद करते हुए ओम शांति।